अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स, हकीकी और हैरान कुन वीडियोस की दुनिया। दोस्तों, ज्यादातर लोग जानते हैं कि बिच्छू दर्दनाक डंग मार सकते हैं। ये बहुत खतरनाक और जहरीले होते हैं। इनका एक डंग आपकी चीखें निकलवा सकता है। बिच्छू के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ जानिए इस वीडियो में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि मिलती रहे आपको ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस। दोस्तों, ज्यादातर बिच्छू की जिंदगी दूसरे जानवरों के मुकाबले में निस्बतन मुख्तसर होती है। बहुत से कीड़े सिर्फ हफ्तों या महीनों तक जिंदा रहते हैं। मक्खियाँ सिर्फ चंद दिन ही जिंदा रहती हैं। लेकिन बिच्छू का शुमार उन कीड़ों में होता है जिनकी उम्र सबसे ज्यादा है। जंगल में बिच्छू आमतौर पर 2 से 10 साल तक जिंदा रहते हैं, लेकिन अगर इनको कैद करके पाला जाए तो बिच्छू 25 साल तक जिंदा रह सकते हैं। अगर आप 300 मिलियन साल पहले चले जाएं, तो आपको बिच्छू का सामना होगा जो आज जिंदा रहने वाले इनके औलाद से नुमाया तौर पर मिलते जुलते नजर आते हैं। शवाहिद से पता चला है कि बिच्छू की शक्ल तब से लेकर अब तक बहुत कम तब्दील हुई है। बिच्छू के इस दौर से भी पहले इनके आबाओ अजदाद मुमकिन तौर पर समंदरों में रहते थे और मुमकिन है कि इनकी बकियाजात भी हों। 420 मिलियन साल पहले इनमें से कुछ मखलूकात ने जमीन पर अपना रास्ता बना लिया था और अब ये खुश्की पर भी पाए जाते हैं। बिच्छू 400 मिलियन सालों से जमीन पर रहते हैं। मौजूदा बिच्छू 25 साल तक जिंदा रह सकते हैं। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। एक बिच्छू बगैर खुराक के पूरा साल जिंदा रह सकता है। चूंकि इनके फेफड़े हार्स शू केकड़े की तरह हैं, इसलिए ये 48 घंटे तक पानी के अंदर जिंदा रह सकते हैं। बिच्छू सख्त खुश्क माहौल में रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ मामूली नमी पर भी जिंदा रह सकते हैं जो वो अपने खाने से हासिल करते हैं। इनमें मेटाबॉलिक की शरह इंतहाई कम है और ज्यादातर कीड़ों के मुकाबले में इनको ऑक्सीजन का सिर्फ 10वां हिस्सा दरकार होता है। ये रक्स उस वक्त शुरू करते हैं जब नर और मादा आपस में मिलते हैं। मादा से मिलाप होने के बाद नर आमतौर पर जल्दी से भाग जाने की कोशिश करता है, क्योंकि मिलाप के बाद मादा बिच्छू अक्सर अपने साथी को खा जाती है। इनका जिस्म अल्ट्रावायलेट रोशनी में चमकता है। जब इन पर अल्ट्रावायलेट लाइट डाली जाती है तो इनकी जल्द अल्ट्रावायलेट रोशनी को जज़ब करती है और इसे नजर आने वाली रोशनी के तौर पर मुनक्किस करती है। लिहाजा इन पर रिसर्च करने वालों के लिए इनको ढूंढना आसान हो जाता है। बिच्छू रात के शिकारी हैं। ज्यादातर बिच्छू कीड़े मकोड़ों, मकड़ियों और दीगर आर्थ्रोपोडस का शिकार करते हैं, लेकिन कुछ झाड़ियों और जमीनी कीड़ों को खाते हैं। बड़े बिच्छू यकीनन बड़े शिकार को खा सकते हैं और कुछ तो छोटे चूहों और छिपकलियों को भी खा जाते हैं, जबकि एक भूखी माँ बिच्छू तो अपने ही बच्चों को खा जाती है। बिच्छू वाकई जहरीले होते हैं। इसकी डरावनी नजर आने वाली दुम के 5 हिस्से होते हैं जो ऊपर की तरफ मुड़े होते हैं, जिसके आखिर में एक आखिरी हिस्सा होता है जिसे टेल्सन कहते हैं। टेल्सन वो जगह है जहाँ जहर पैदा होता है। टेल्सन के नोक पर एक तेज सुई नुमा ढांचा है जिसे एक्युलियस कहते हैं। ये जहर मुंतकिल करने का आला है। बिच्छू अपने जहर की ताकत को मौका की मुनासिबत से इस्तेमाल करता है। ये इस बात पर मुनहसिर है कि इसे शिकारी को मारने की जरूरत है या शिकारियों से अपना दिफा करना है। दुनिया में बिच्छू की तकरीबन 2000 अक़साम में से सिर्फ 25 ऐसी ताकतवर जहर पैदा करने के लिए जानी जाती हैं जो किसी इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। अमेरिका में सिर्फ एक बिच्छू है जिसके डंक का जहर इतना तेज है कि एक छोटे बच्चे को मारने के लिए काफी है। खुशकिस्मती से एंटीवेनम मेडिसिन की मौजूदगी की वजह से बिच्छू के काटने से अमवात बहुत कम होती है। तो ये थी आज की मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई। मजीद ऐसी दिलचस्प और मजेदार वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए एम फैक्ट्स के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।